तो चलिए फिर बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए दो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला ज़रूरी होता है वो है लेटर, कि पहले आप जो अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनके उच्चारण को आप पढ़ो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं आपको सी लिखूँ तो सी को हम क भी पढ़ते हैं, सी को सौ भी पढ़ते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि आखिर सी को कब क पढ़ेंगे, कब सौ पढ़ेंगे, और जो बाकी अल्फ़ाबेट के किस तरह से उच्चारण उनका होता है। क्योंकि जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हम उस अल्फ़ाबेट का नाम नहीं पढ़ते हैं, उसका उच्चारण पढ़ते हैं। इसलिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आता है मात्राएं, कि आप मात्राओं को पढ़ो, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को पढ़ो, तो ये आपको अच्छे से अंग्रेजी आएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि बच्चों सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने का पहला नियम क्या है कि A to Z अक्षरों की जो आवाज़ यानी जो साउंड उसको पहचानो। क्योंकि ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पर इंग्लिश लेटर की आवाज़ वैसे नहीं होती है जैसे हम उसको पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको बी लिखूं, ये एक लिख दूं इसको, तो आप क्या पढ़ोगे? कहोगे यार हम इसको तो बी पढ़ते हैं, बी। तो बी इसको पढ़ते हो तो बी क्या है? इसका नाम है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो ब के रूप में होता है। लेकिन उसका उच्चारण किस रूप में होगा? ब के रूप में होगा। अब कहोगे क्या बकवास है, हम तो इसको बी पढ़ते हैं, ब कहाँ हो गया? हम तो इसको सी पढ़ते हैं, क कैसे हो गया? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अगर एक शब्द लिखूँ BOY, आप इसको क्या पढ़ोगे? यही पढ़ोगे बॉय। अब बताओ, इस बी को यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? ब पढ़ा। मैं एक शब्द लिखता हूँ BALL, इसको क्या पढ़ोगे? कहोगे यार इसको हम बॉल पढ़ेंगे। तो बी को आपने यहाँ पर क्या पढ़ा? ब पढ़ा। तो अंग्रेजी पढ़ते समय हम उस लेटर का नाम नहीं पढ़ते, उसका साउंड पढ़ते हैं। उसका साउंड क्या है? तो हर अल्फ़ाबेट के अपने अपने साउंड होते हैं। किसी का सिंगल साउंड होता है, किसी का डबल होता है। और जो मात्राएं होते हैं, जो आपका वाल होता है AEIOU, उनके 4 से 5 साउंड होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में AEIO और U। ये जो 5 होता है, ये अंग्रेजी में 5 वावल होते हैं। इनके 4 से 5 आपके साउंड आपको देखने को मिलेंगे। बाकी के 1 से 2 या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, इतना आपको उनका उच्चारण मिलेगा। तो ए के सभी उच्चारण, ए को हम ए भी पढ़ते हैं, जैसे ए से एप्पल। ए को हम आ भी पढ़ते हैं, जैसे कार। ए को हम ए भी पढ़ते हैं, जैसे मैन, जैसे कैट, जैसे बैट। ठीक है, इस तरह ए को हमने क्या ए पढ़ा। और ए को क्या पढ़ते हैं? ए को हम अ भी पढ़ते हैं, जैसे अबाउट, जैसे अग्रीमेंट, जैसे अमेरिका, जैसे अनदर। तो ए को अ पढ़ रहे हैं, और ए को अ भी पढ़ते हैं, जैसे बॉल, कॉल, मॉल, ऑल, स्मॉल। कुल मिला जुलाकर ए के 5 साउंड होते हैं। तो ए के ये 5 साउंड होते हैं, और इस ए को ए पढ़ते हैं, इसका नाम है, और साउंड टोटल 5 होता है। ठीक, आओ बी पर, इसको हम बी पढ़ते हैं, लेकिन उसका उच्चारण ब के रूप में होता है, जैसे बॉल, जैसे कैब। तो बी को ब पढ़ा। सी को का जो उच्चारण होगा वो क के रूप में होगा, जैसे कैट, जैसे कैट, जैसे कंट्री। ठीक, लेकिन उसको सौ के रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे सीमेंट, जैसे सिटी। तो यहाँ पर मैं सी को सौ पढ़ा, तो सी के 2 साउंड होते हैं, क भी पढ़ा जाता है, सौ भी पढ़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं डी को। डी को जो है हम द और ड दोनों पढ़ते हैं, जैसे डॉग, जैसे बे, जैसे डेड, डेड। ठीक, इसके मेन एक साउंड होता है, डी का मेन एक उच्चारण होता है। आ गया ई। अभी क्या एक मात्रा है, तो इसका 4 से 5 उच्चारण होगा प्रमुख रूप से। कौन कौन सा? देखिए, इसको ए भी पढ़ेंगे, जैसे हैन, जैसे हैन, जैसे पेन, जैसे मेन। तो ई को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, मेन, हैन, पेन, गेन, इस तरह से। ठीक, ई भी पढ़ेंगे, जैसे ही। बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे मी, और साइलेंट भी होगा, जैसे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में LEM है ना, तो इसको प्रॉब्लम नहीं पढ़ेंगे, प्रॉब्लम, यानी वहाँ पर हल्का पड़ जाएगा।
तो ई के टोटल 4 उच्चारण होते हैं, 4 साउंड होते हैं प्रमुख रूप से, ठीक। एफ को फ पढ़ते हैं, जैसे फैन, जैसे फैनी हो गया, और क्या पढ़ते हैं, ठीक, जैसे फिश हो गया, जैसे फ्रेश हो गया, जैसे फूड हो गया, फ पढ़ते हैं। जी को गो भी पढ़ते हैं और जो भी पढ़ते हैं, जैसे गोट, क्या पढ़ते हैं, जैसे गोट, यहाँ पर आई नहीं होगा, ठीक है, ये फुल स्टॉप है हिंदी वाला, गोटी मत पढ़ दीजिए इसको, जैसे गोट, जैसे गेल, जो यहाँ पढ़ा, यहाँ पर गौ पढ़ा, 2 साउंड होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आई, अब आई फिर मात्रा आ गया, तो इसके देखो कितने उच्चारण है। आई को छुट्टी पढ़ते हैं, जैसे सिट, जैसे पिन, आई भी पढ़ते हैं, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम, बाइक, लाइक, माइक, राइड, आई आ रहा है, उसको अ भी पढ़ते हैं, उसको कुछ जगह पर बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे मशीन, मशीन में बड़ी की मात्रा, ठीक, इस बात को याद रखिए। अब देखो क्वेश्चन, इसको इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर ई क्या होता है, एक तरह से आई क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसके 4 साउंड होता है। अब आता है जे, जे को जो पढ़ते हैं, जैसे जैम, के को क पढ़ते हैं, जैसे काइट, जैसे काइट ही पढ़ते हैं, के का क पढ़ते हैं। एल को ला पढ़ेंगे, जैसे लैंप, जैसे बैल, बैल, ठीक, बैल नहीं बॉल, इसको बॉल, क्या बॉल, ठीक। एम को मौ पढ़ते हैं, जैसे मैन, मून, रूम। एन को नौ पढ़ेंगे, जैसे नेस्ट, सन, एक मैन उच्चारण होगा। अब आ गया ओ, ओ क्या एक मात्रा, तो इसके कई सारे उच्चारण होंगे, जैसे औ, जैसे हॉट, जैसे टॉप, जैसे कॉट, जैसे डॉग। ओ भी पढ़ेंगे, जैसे गो, जैसे हेलो, लूडो, ओ पढ़ते हैं। अ भी पढ़ते हैं, जैसे डन, कम, नन। वो भी पढ़ते हैं, जैसे वुमन, वुड, फूड, कुड। अ भी पढ़ते हैं, जैसे थॉट, फॉट, डॉट, ठीक, अगस्त, ठीक, 5 उच्चारण होता है। ओके, पी आ गया, पी क्या को पढ़ते हैं, जैसे मैप, क्यू, क्यू का आधा क और यू पढ़ते हैं, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, एक साउंड होता है। आर को र पढ़ते हैं, रेड। अब देखो एस को 2 पढ़ते हैं, एस का स भी होता है, ज भी होता है। अब ज क्या होता है बता, देखो ये होता है ज, जब इसके नीचे बिंदी लग जाती है तो हो जाता है ज, तो ज ज ज ज। इसके अंग्रेजी जेड और एस होगा, तो जो आपका यस होगा उसको एस यू एन सन पढ़ेंगे, तो स भी पढ़ते हैं और इसको ज भी पढ़ते हैं, जैसे आर ओ एस ई। रोज नहीं होता है, रोज होता है, रोज मिस होता है गुलाब, और रोज मिस होता है प्रतिदिन, तो रोज मिस होता है गुलाब, तो यहाँ पर ज के लिए एस है, रोज, नोज, यूज, यूज नहीं यूज, ज पढ़ते हैं, यू एस ई, यूज, यूज पढ़ते हैं, ठीक, यूज नहीं यूज। उसी प्रकार टी, टी को टॉप पढ़ते हैं, तो भी पढ़ते, जैसे टॉप, एक मैन साउंड होता है इसका, ठीक। अब आइए यू पर, यू क्या एक मात्रा है, तो इसके भी कई सारे आपको उच्चारण देखने को मिलेगा, जैसे अ, जैसे सन, उ, जैसे पुट, यू, जैसे यूज। अ हल्का उच्चारण होगा अ के रूप में, या साइलेंट होगा, जैसे सपोर्ट, ठीक है। पर बच्चों तो मेन रूप से इसका 4 उच्चारण होता है। वी, वी को वो पढ़ते हैं, जैसे वैन, एक साउंड। डब्लू को क्या पढ़ते हैं, वो वा पढ़ते हैं, जैसे वाटर और वांट, इस बात को याद रखिएगा। अगला आ रहा है एक्स, एक्स को आधा क पढ़ते हैं और 100 पढ़ते हैं, जैसे बॉक्स,
जैसे बॉक्सेस, आधा क स आया ना, ठीक उसी प्रकार ज भी पढ़ते हैं, जैसे जाइलोफोन, जाइलम, ज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज के लिए जेड भी होता है, एस भी होता है, एक्स भी होता है। अब अगला एक्स को क्या पढ़ते हैं, एग्ज पढ़ते हैं, एग्ज यानी ग और ज, जैसे एग्जाम, एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो एक्स के 3 मुख्य उच्चारण है। वाई, वाई को य भी पढ़ते हैं और बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे यस, यस में वाई को य पढ़ा। हैप्पी, लेडी, बेबी, बेबी में होता बच्चा, मैनी, क्रेजी, वाई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। और जेड को ज पढ़ेंगे, जैसे जेब्रा, जीप, जूप, जेब्रा, जीप, जीप ने जीप, और बैक का चैन होता है ना जीप, जू, जू में होता है चिड़ियाघर। इस तरह के आपके शब्द हुए, तो इनके प्रोनाउंसिएशन को याद कीजिएगा, और जब भी पढ़ेगा तो इनके साउंड को पढ़ते हैं, उनके लेटर को नहीं पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और मात्राओं के साथ मिलाकर जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।